हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे हाउ टू प्रिपेयर डीएसआर। ओके, सो डीएसआर का क्या इंपॉर्टेंस है, इसे हम क्यों प्रिपेयर करते हैं। डीएसआर का इंपॉर्टेंस है कि आप अपनी शिपमेंट को ट्रैक कर सकते हो। जैसे आपके सप्लायर ने शिपमेंट डिस्पैच की और हम यहाँ पे इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप एक डेली स्टेटस रिपोर्ट होता है जिसमें हम देख सकते हैं कि शिपमेंट वहाँ से कब निकली, उसके प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट कब आए, पोर्ट पे कब लगनी है। सच काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन मॉनिटर बाय द डीएसआर ओनली। ओके, तो डीएसआर का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो डीएसआर जब भी हम प्रिपेयर करते हैं, हमें एक प्रॉपर डीएसआर प्रिपेयर करना चाहिए। हम आपको इस सेशन में ये समझाएंगे आज की एक डीएसआर में कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर हम एक परफेक्ट डीएसआर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उससे हमें जो हेड्स है उसके वो कौन कौन से रखने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो डीएसआर है हमारी, उसे प्रिपेयर करने के लिए सबसे हमें ये देखना चाहिए कि ये डेली वाइज पे जो प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो शिपमेंट का स्टेटस इंपॉर्टेंस होता है, डॉक्यूमेंट फाइलिंग करवाना इंपॉर्टेंट होता है शिपमेंट इंडिया पोर्ट पर आने से पहले। तो उन चीज़ों को देखते हुए हमें डीएसआर प्रिपेयर करनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे डीएसआर का है सीरियल नंबर ऑफ द कंसाइनमेंट। ठीक है, जो शिपमेंट उसका सीरियल नंबर होता है नॉर्मली 1 2 3 4 कितने नंबर शिपमेंट है, ईयरली अगर बना रहे हो तो हम नए साल से भी नया सीरियल नंबर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन टाइप ऑफ शिपमेंट एफसीएल एलसीएल। ओके, देन शिपर इनवॉइस नंबर। ठीक है, शिपर इनवॉइस नंबर क्या होगा, जो भी एक्सपोर्ट किया है सप्लायर ने उसका जो इनवॉइस नंबर वो होगा। नंबर ऑफ पैकेजेस कितने आ रहे हैं शिपमेंट में, ठीक है, एंड द वॉल्यूम ऑफ द शिपमेंट, सीबीएम में वॉल्यूम क्या है, ग्रोस वेट क्या है, और कार्गो एचबीएल नंबर क्या है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हमें लेने ही होते हैं अपनी डीएसआर में हेड डेली अपडेट करने के लिए। देन कंटेंट नंबर, पोर्ट ऑफ लोडिंग, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे जो शिपमेंट वहाँ से चली है तो कौन से पोर्ट से वो लोड होके इंडिया के कौन से पोर्ट पे डिस्चार्ज होगी। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, जब ये डीएसआर हम प्रिपेयर करेंगे तो जो हमारी हम इसको शेयर कर देंगे अपनी टीम से, लॉजिस्टिक टीम से, और जो भी हमारी प्रोक्योरमेंट टीम है सबसे शेयर करेंगे, तो वो लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे लॉजिस्टिक टीम की, जब पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज क्या है और हमारे प्लांट का फाइनल प्लेस क्या है, तो वो वहाँ पे अपनी ट्रांसपोर्ट की अरेंज करेंगे। तो दैट्स वाई दे कैन अरेंज। ओके, उसके बाद फाइनल डिलीवरी ऑफ द शिपमेंट वो आपकी हो जाएगी, कहाँ हमारा कार्गो लगना है फाइनली। ठीक है, दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन विच वी नीड टू प्रिपेयर इन द डेली स्टेटस रिपोर्ट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द other dates. Okay, other details. So यहाँ पे पहला है प्री एलएच सेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लायर ने वहां से शिपमेंट निकाली और जो डॉक्यूमेंट उसे हमें भेजे ईमेल के ऊपर, तो हम बोलते हैं शिपमेंट इंटीमेशन या प्री एलएच डॉक्यूमेंट, तो वो कितनी तारीख को भेजे। ठीक है, उसके बाद शिपमेंट का ईटीडी क्या है, वहां से शिपमेंट कितनी तारीख को निकली है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जैसे कि उसने डॉक्यूमेंट वहां से निकाले तो शिपमेंट डिपार्चर होने के बाद ही निकाले होंगे, एस्टिमेट टाइम ऑफ डिपार्चर। तो ईटीडी की डेट पहले होगी और उसके बाद डॉक्यूमेंट हो सकता है नेक्स्ट डे भेजे, तो ये आपका सिग्नल हो जाएगा। तो यहाँ पे कभी कभी आरएफएस बीएल भी होता है, तो उसमें फिर ये प्री अलर्ट पहले ही भेज देगा शिपमेंट डिपार्चर होने से पहले। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो सकता है। अब बात करें ईटीए, एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल, कब शिपमेंट हमारे पोर्ट पे आ रही है। ठीक है, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे कब आ रही है। ठीक है, वो डेट हो जाएगी आपकी। उसके बाद वहाँ पे वहाँ से पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे जो
शिपमेंट वो बर्थ करेगा हमारे कंटेनर को, और फिर वो बाय रेलिंग आएगा, तो वो डेट क्या है, ठीक है, रेलिंग या ट्रैकिंग डेट क्या है, मतलब कि वहां से निकलने की डेट क्या है। जैसे कल पोर्ट शिप से हमारा कंटेनर नीचे आ गया ना, अब वो बाय ट्रक है और बाय रेल निकलेगा, तो उसकी डेट मेंशन कर लो, ठीक है। इसके अलावा आपकी एफपीडी अराइवल डेट मेंशन करनी है हमें, ठीक है। और आपका डीओ इशू डेट हो गया, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट डेट। तो डीओ इशू डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीओ हमने कब इशू करवाया। ओके, तो यहाँ पे जैसे ही सप्लायर डॉक्यूमेंट भेजता है हमें बैंक के थ्रू, जो भी एज पर टर्म है, हम डॉक्यूमेंट बैंक से कलेक्ट करके शिपिंग लाइन को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा के डीओ लगे, ठीक है। यहाँ पे डीओ का मतलब ये है कि शिपिंग लाइन ने आपको ऑथोराइज कर दिया है कार्गो लेने के लिए, कि आपका कोई ड्यू पेंडिंग नहीं है शिपिंग लाइन के रिस्पेक्ट में और सप्लायर के रिस्पेक्ट में। ये कार्गो जो है इम्पोर्टर को हैंडल कर दिया जाए, हैंड ओवर कर दिया जाए, ठीक है। तो वो डेट होगी ड्यू किस दिन इशू है, डॉक्यूमेंट सेंट फॉर क्लियरेंस, ठीक है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स कब क्लियरेंस के लिए भेजे, तो ये आपका पहले होना चाहिए शिपमेंट पोर्ट पे आने से पहले, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि जैसे आज शिपमेंट आ रही है, तो हम आज के एंड ऑफ द डे ही हमें, बिफोर एंड ऑफ द डे हमें वो बिल ऑफ सेटिंग फाइल करवानी है। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स ऑफ सेंड फॉर क्लियरेंस, ये वाले जो डॉक्यूमेंट वो हैं जो आपकी शिपमेंट आपकी कस्टम क्लियरेंस एग्जामिन होगी, वो वाली है, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी लोकेशंस क्या है शिपमेंट की, वो भी आपको डालना है। कस्टम क्लियरेंस डेट, कस्टम क्लियरेंस कब हुई है, देन डिलीवरी डेट ऑफ बीओई, ठीक है। इसके अलावा इनवॉइस सेंड बाय ईमेल, कब इनवॉइस भेजी गई थी, एलओआई रिसीव डेट, लेटर ऑफ इंटेंट कब रिसीव हुआ था। ये कॉलम आपके स्टार्टिंग में होने चाहिए, क्योंकि ये जो शिपमेंट प्रोसेस जो होती है वो शुरू में आते हैं, ठीक है। तो बीआरओ रिसीव डेट और कोई रिमार्क हो, तो ये हम इन कॉलम को अपने डीएसआर में बना के एक अच्छी डीएसआर प्रिपेयर कर सकते हैं। और वी कैन अमेंड दिस पॉइंट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द शिपमेंट, ओके, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। इन कॉलम को हम बेटर से बेटर बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो इम्पोर्टेंस है वो है कि आपकी शिपमेंट ट्रैक होती रहेगी, आपको ये पता रहेगा कि शिपमेंट आपकी कहाँ पे है। आपके अगर डेली शिपमेंट ट्रैकिंग करके आप शीट अपडेट करते हो, तो आपके जो पेनल्टी चार्जेस है वो बच जाएंगे। कई सारे ऑप्शन है जो कि आप इस शीट से मेंटेन कर सकते हो। सो गाइस, आज के सेशन में हमने समझा कि हम इंपोर्ट शिपमेंट की डीएसआर कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो वो एक्सेल में हम इसको प्रिपेयर करके अपने हेड से वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रख के से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा शीट का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इसको डेली अपडेट किया जाना चाहिए, सो दैट कि हमारी जो शिपमेंट्स आ रही है डेली उनको ट्रैक किया जाए। सो गाइस, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।